कुछ सामान्य सूत्र है, ठीक है। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू कितना 180 डिग्री या n-2 इंटू 2 गुने समकोण। क्यों? क्योंकि समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 को समकोण मतलब 2 गुने 90 यानी 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, n जो होता है क्या होता है? n जो होता है भुजाओं की संख्या होती है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, यानी ध्यान दो, मान लो एक फिगर है ना, ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण क्या है? ये वाला बाह्य कोण है और ये अंतःकोण है। अगर इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो दोनों का योग कितना होगा? अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना है बात को, अगर मान लो ये क्या है? c है i d है, तो बाह्य कोण के सामने वाला दोनों कोण होता है ना d और प्लस c, है ना, वो किसके मान के बराबर होता है? बाह्य कोण के मान के, यानी कि d प्लस c किसके बराबर होगा? b के बराबर। यानी बाह्य कोण का जो मान होगा इस सामने वाला दोनों कोण के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है, जब सवाल बनेगा तो पता चल जाएगा, है ना। इसीलिए अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब ध्यान देंगे, अगर प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना होगा तो 360 डिग्री क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटा में n, मतलब भुजाओं की संख्या, ठीक है। समबाहु से एक फॉर्मूला है, जब प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होगा? n-2 गुने समकोण, 2 गुने समकोण n-2 इनटू 180 डिग्री या संपूरक का मान बटा में n, मतलब भुजाओं की संख्या। अब ध्यान देना है, पूरक संपूरक का मामला आएगा तो ध्यान दो, पूरक का मान कितना होता है? 90 डिग्री और संपूरक का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यानी क्या? दो कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा, दो कोणों का योग अधिक दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर क्या होगा? 90 वाला पूरक और 180 वाला संपूरक। इस प्रकार से वो क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।